छोटा सबका यहाँ पर देना सम नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्टिंग से बेटा प्रोबेबिलिटी में पहले से आपको बता दूं जितने भी सम आपको करवाओ मैं यहाँ पे अपने जितने भी सम करेंगे आप लोग घर जाके कंपलसरी वो सम रिपीट करोगे। प्रोबेबिलिटी में मैं ट्राई करूंगा एक्सरसाइज वाइज में वीडियो डाल, मतलब आज मैंने 6 सम के वीडियो नहीं डालूंगा, मैं पूरी एक्सरसाइज खत्म होगी वीडियो मर्ज करके उसके बाद ही एक्सरसाइज 1.1 पूरा एक साथ भेजूंगा। ठीक है, भले थोड़ी लेंथी वीडियो बनेगा बट उसके हिसाब से अलग अलग डालूंगा। तो प्रिपरेशन के लिए जो सम गिना हुआ है वो आपके नोटबुक में भी होना चाहिए, रिविजन करने के लिए बाद में आप वीडियो देख लेना। डन। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो एक्सरसाइज 1.1। अभी कोई कैलसी की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्या चल रहा है क्या नहीं, जहां पे ना पता चले हाथ खड़ा करना मैं आपको पूछ लूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में अभी हर एक सम में आपको क्या ढूंढने को कहा गया, ध्यान देना। हर एक सम में आपको सैंपल स्पेस कहा होगा। फर्स्ट डेफिनेशन किया था अपने सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस मतलब क्या था, यू। सैंपल स्पेस मतलब क्या, यू इट मीन्स टोटल पॉसिबिलिटीज, जो भी आउटकम है जो भी एक्सपेरिमेंट है उसकी टोटल पॉसिबिलिटीज को क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। तो अभी सब में मुझे सिर्फ और सिर्फ सैंपल स्पेस ही ढूंढना है। तो एक्सरसाइज 1.1 सम नंबर 1, क्या दिया हुआ है, स्टेट द सैंपल स्पेस ऑफ द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया हुआ है बैलेंस coin is thrown 3 times। फर्स्ट कंडीशन कि बैलेंस कॉइन कितनी बार अपने फेंक रहा है। अब बैलेंस कॉइन में बेटा कितनी साइड्स होती है, 2 साइड। एक कॉइन में 2 साइड होती है, एक साइड क्या होता है हेड और दूसरी साइड क्या होता है टेल। एक साइड क्या होता है हेड, दूसरी साइड क्या होता है टेल। वैसे कितने कॉइन उछाल रहे अपने, 3 कॉइन। वैसे कितने कॉइन उछाल रहे, 3। तो मुझे टोटल पॉसिबिलिटीज लिखना है जिसको मैं कहता हूं यू, हमेशा लाइन वाइज लिखने का, और ये ब्रैकेट कंपलसरी है। अब 3 कॉइन है तो हो सकता है तीनों में हेड आए, 2 में हेड है, 1 में टेल आए। ठीक है, तो वो जो जितने भी पॉसिबल आउटकम बनते हैं वो भी लिख रहा हूं मैं, जैसे मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं आपको वैसे ही लिखना है, रैंडमली लिखना नहीं है। शुरुआत कहां से करनी कि मान लो पहली बार में क्या तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों क्या है हेड। लास्ट वाला चेंज करने का, 2 हेड आया 1 टेल आया, 1 हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया। पहला टेल और दूसरे वाले 2 क्या हुए हेड। क्या किया मैंने, पहले 3 बार एच लिखा, तीनों के तीनों हेड, लास्ट में टी, बीच में टी रखा और फर्स्ट टी रखा। वैसे के वैसे अब टी में तीनों के तीनों टी, लास्ट में एच, बीच में एच और फर्स्ट में एच। ये सारी पॉसिबिलिटीज आपकी हो गई, समझ में आया वापस। अब रैंडमली आप कुछ भी लिखने जाओगे ना तो सारे आउटकम नहीं होंगे कि इच्छा हुई पहले एक बार 3 बार एच लिख दिया फिर एक बार टी एच एच लिख दिया, वैसे होना चाहिए नहीं। सीक्वेंस कैसे, पहले बार तीनों के तीनों हेड लिखा, पहले 2 हेड फिर टेल, 1 हेड टेल हेड फर्स्ट बीच में टी आया, तो ये सीक्वेंस मैंने बना लिया। वैसे टी में किया, पहले 3 बार टी लिखा फिर लास्ट में एच फिर बीच में एच आगे एच। ये टोटल पॉसिबिलिटीज मिल गई मुझे, इसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती नहीं है। 3 कॉइन में उछालूंगा तो ये इतनी पॉसिबिलिटी बनेगी। सैंपल स्पेस ये अभी अपने को बताना है, अभी सिर्फ आपको बेसिक समझा रहा है। इस टाइप के इतने इजी सम नहीं, इस टाइप के से पूछेगी तो भी 1 मार्क्स में आ सकता है, बड़े सम तो भी चालू हुए नहीं। बट अगर आपको ये बेसिक सम भी समझ में नहीं आएंगे तो एडवांस लेवल के सम में जब डायरेक्ट नंबर्स के साथ होगा तब आपको समझ में आएगा नहीं। अभी नंबर्स नहीं, सिर्फ सैंपल स्पेस ढूंढ रहे। समझ में आ गया सबको, लास्ट डन। सेकेंड, देख इसको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे एक चेयर खाली है, आगे तो आना जा, नहीं दिख रहा हो तो आगे आया। हिमांशु दिख रहा है बेटा, ओके। सेकेंड में क्या कहा, बैलेंस डाइस विद द 6 साइड एंड कॉइन। वापस
सेकेंड में क्या पूछा है अपने, बैलेंस डाई एंड कॉइन। अब डाइज में कितने साइड होते हैं, 6। डाइज तो सबने देखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स होते हैं डाइज में। और उसके साथ दूसरा क्या उछाल रहा हूं मैं, कॉइन। कॉइन में कितने साइड होते हैं, 2, हेड या तो टेल। तो या तो क्या होगा, या तो हेड आएगा और डाइज में 1 2 6 आ सकता है कोई भी, या तो हेड आएगा या तो डाइज में क्या आएगा 1 2 6, या तो कॉइन में क्या आएगा टेल आएगा और डाइज में क्या आएगा 1 2 6। तो टोटल पॉसिबिलिटीज u इज इक्वल टू, अजम्पशन लेता हूं हेड है तो हो सकता है H1 H2 H3 H4 H5 और H6। हेड और डाइज में 1 2 6 में से कोई भी आ सकता है। वैसे ही टेल 1 टेल 2 4 5 एंड 6, ये हो गए टोटल पॉसिबिलिटीज। या तो हेड आएगा और डाइज में 1 2 6, या तो टेल आएगा टेल में 1 2 6। ये टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई। डाइज और कॉइन सबने देखे हुए हैं, ये दोनों सैंपल्स पे समझ में आ गए, किसी को डाउट। नेक्स्ट थर्ड, 2 persons आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 5 person। 5 person दे दिए हुए, ठीक है। कंडीशन नंबर 3, two persons are selected from 5 persons। क्लियर। 5 person कौन से हैं, तो बताया हुआ है A B C D और E। इसमें से मुझे कितने पर्सन सिलेक्ट करना है, कोई भी 5 में से कोई भी कितने हैं, 2। टोटल पर्सन कितने हैं, 5। उसमें सिलेक्ट कितने करना है, 2। तो सेम इसमें भी सीक्वेंस मेंटेन करने का, रैंडमली नहीं लिखा कि पहले मैंने ए बी सिलेक्ट किया फिर डी सिलेक्ट किया, ऐसे रैंडमली करना नहीं है। उसमें भी सीक्वेंस में लाइन वाइज ही सिलेक्ट करने का, तब सारे आउटकम्स आएंगे। तो पॉसिबिलिटीज u इज इक्वल टू, कितने पॉसिबिलिटीज बन सकती है, तो लाइन वाइज आने का, ए बी ए सी ए डी ए ई। ये एक ही बारी खत्म हो गई, क्या क्या, ए बी ए सी ए डी ए ई। अब उसके बाद बी की बारी सुनने का, बी सी बी डी बी ई, बी सी बी डी और बी ई। बी की बारी खत्म। अब उसके बाद सी की बारी, सी डी सी ई, लास्ट में क्या बचा, डी ई। इतना आउटकम्स हो गए। वापस लाइन में ए बी ए सी ए डी ए ई, पहले इतना लिखा, फिर क्या लिखा, बी सी बी डी बी ई, बी की बारी खत्म, देन सी डी सी ई, लास्ट में डी ई। रिवर्स जाना है नहीं। अब इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करो, इतने आउटकम है, सबके सब आ गए। और रैंडमली कोई भी लो, अब बोलो सर ई सी तो आया नहीं, ई सी नहीं आया, पर सी ई तो आ गया ना। ई सी और सी दोनों क्या होते हैं, सेम ही हुए। तो रिवर्स जाना नहीं है, लाइन वाइज सिलेक्ट करना है, तो सारे आउटकम्स आ जाएंगे। समझ में आया कैसे सिलेक्ट किया सभी को। फर्स्ट सम डाउट किसी को कंप्लीट। अभी आपको कुछ लिखना नहीं, सिर्फ आपको समझना है। पहले सम आपको समझ में आ गया, तीनों के तीनों आउटकम्स फाइनल। ओके नेक्स्ट, सम नंबर 2। देखो बेटा, सम नंबर 2 में क्या कहा गया है, राइट द सैंपल स्पेस फ्रॉम द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट
appearing for the examination of 100 marks. Possibility of marks scored by the students of appearing for an examination of 100 marks. एक स्टूडेंट 100 मार्क्स के एग्जाम देने बैठा है तो उसके मार्क्स कितने आ सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज कितने मार्क्स आ सकते हैं, 0 से लेके कितने भी मार्क्स भी आ सकते हैं ना. तो पॉसिबिलिटीज u इज इक्वल टू, हो सकता है 0 आए, 1 मार्क्स आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कहां तक 0 से लेके 100 तक कितने भी मार्क्स आ सकते हैं. बस हम खत्म, इतना ही है. पॉसिबिलिटीज ही बताने को कहा है ना अपने को. तो 0 से लेके 100 मार्क्स आ सकते हैं उसके. सैंपल स्पेस में मुझे अभी यही कहा गया है. सम नंबर 3, सम नंबर 3 ध्यान देना बेटा. Sample space, randomly selected minister, one minister and one deputy minister from 4 persons. Selecting one minister and one deputy minister from the 4 person. अपने पास 4 लोग हैं, assumption पे ले लेते हमने 4 पर्सन को, वही नाम दे देते A, B, C और D. ये 4 लोग हैं. अब ये 4 में से मुझे 2 सिलेक्ट करना है, बट इसमें पोस्ट दी है. एक की पोस्ट क्या है, मिनिस्टर. दूसरे की पोस्ट क्या है. तो आगे में तो मुझे सिर्फ सिलेक्ट करने को कहा गया था, तो मैं लाइन वाइज दिया था A, B, A, C, A, D ऐसे के वैसे. बट इसमें पोस्ट दी है तो इसमें पोस्ट तो चेंज हो सकती है ना. मान लो मैंने A और B सिलेक्ट किया तो A पहली बार में A कौन बना, मिनिस्टर. B क्या बना, डेप्यूटी मिनिस्टर. अब B A B लूंगा, पोस्ट क्या हो गई, चेंज. कि पहली बार B को क्या बना दिया, मिनिस्टर बना दिया, दूसरी बार क्या बना, डेप्यूटी मिनिस्टर बना दिया. तो पोस्ट अगर दी हुई है, अगर क्या दी है आपको, कोई स्पेसिफाइड पोस्ट दी हुई है कि कौन से पोजीशन पे पर्सन को बिठाना है, कौन से डेडिकेशन दिया गया आपको, ठीक है, तब आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा. सिर्फ नॉर्मल सिलेक्ट करने को दिया हुआ है तो कंटिन्यू जाएगा, बट कोई स्पेसिफाइड पोस्ट दिया हुआ है जिसको अपने चेंज कर सकते हैं, सिलेक्टिंग कर सकते, तो सीधे भी जाना और रिवर्स भी जाना. कैसे आपको बताता हूं बेटा. पॉसिबिलिटीज u इज इक्वल टू, लाइन वाइज जो पहले करते हो वही पहला फर्स्ट स्टेप, तो A B A C A D, A का खत्म. अब B में शुरू का, पर B में रिवर्स भी जाएगा. B A B C B D. वैसे C में भी रिवर्स भी जाएगी. C A C B C D. वैसे D में भी D A D B D C. समझ में आया. इसके पहले वाले सब में अपने रिवर्स गए थे नहीं, कि उसमें सिर्फ कोई भी 2 सिलेक्ट करने को कहा गया था, तो 2 सिलेक्ट में वापस वो रिपीट करना नहीं है. इसमें 2 पोस्ट दी है, दोनों पोस्ट क्या कर सकते हो लोग, अल्टरनेटिव चेंज कर सकते हैं.
ए बी भी होगा। एक बार ए क्या बना, मिनिस्टर, दूसरी बार ये बी क्या बना, डेप्यूटी मिनिस्टर, और बी ए भी आएगा, ये दोनों का पोस्ट क्या होगा, ए चेंज, तो ए बी भी आएगा और बी ए भी आएगा, इसलिए पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी, तब इसमें रिवर्स भी जाना पड़ेगा। कैसे सिले केस वो समझ में आ गया। वापस से ए बी ए सी ए डी, बी ए बी सी बी डी, सी ए सी बी सी डी, डी ए डी बी डी सी। क्लियर, सीधे भी लिखा और जो पहले वाले थे उसको भी काउंट किया है। ये इतनी पॉसिबिलिटीज होगी, समझ में आ गया सबको। दोनों सम कंप्लीट, सम नंबर 2 और सम नंबर 3 में कोई डाउट, सभी को आ गया। लास्ट कंप्लीट। नेक्स्ट सम नंबर 4, ध्यान दो बेटा। सम नंबर 4 में अ बैलेंस कॉइन, वापस से क्या आया, अ बैलेंस कॉइन थ्रो इन द रैंडमली एक्सपेरिमेंट टिल द फर्स्ट हेड इज ऑब्टेन। वापस से किसकी पॉसिबिलिटीज कहा गया है कि अपने कॉइन ले रहे हैं, कॉइन उछाल रहे, कितनी पॉसिबिलिटी जाएगी कि कॉइन उछाल, तो जब तक हेड नहीं आएगा तब तक अपने कंटिन्यू रखने वाले हैं। अगर हेड आ गया तो वहां से अपनी एक्सपेरिमेंट खत्म। अब कॉइन पहली बार उछाला, पहली बार में हेड आ गया, एक्सपेरिमेंट खत्म। पहली बार उछाला, टेल आया, दूसरी बार उछाला, हेड आया। अब नसीब खराब है, पहली बार उछाला, दूसरी बार उछाला, तीसरी बार उछाला, हेड आ ही नहीं रहा। 4 बार उछला नहीं आया, 5 बार उछला नहीं आया। इतना नसीब खराब है कि भाई अपने कब के करीब हर बार टेल ही आ रहा है। तो ये पॉसिबल कितना आउटकम्स हो गए उसका एग्जैक्ट बता सकते नहीं है। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल आउटकम है, इनफाइनाइट है, मतलब कंटिन्यूटी है, कभी न कभी तो हेड आने वाला है, बट कब आएगा वो अपने को पता नहीं है। तो पॉसिबिलिटीज लिखे तो हो सकता है u इज इक्वल टू, हो सकता है पहली बार में ही हेड आ जाए, या तो एक बार टेल आए फिर हेड आए, 2 बार टेल आए फिर हेड आए, 3 बार टेल आए फिर हेड आए, या 4 बार टेल आए फिर हेड आए। वैसे क्या है, ये कंटिन्यू चलता ही जाएगा। समझ में आया सभी को। वंस अगेन, मुझे क्या कहा था पॉसिबिलिटीज, कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट में क्या करना है कि जब तक हेड नहीं आएगा तब तक मैं कौन उछालता रहूंगा। उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज तो क्या है, पहली बार उसे पहली बार में हेड आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, पहली बार टेल आया दूसरी बार हेड आया, या तो 2 बार टेल आया फिर हेड आया, या 3 बार टेल आया फिर हेड आया, 4 बार टेल आया फिर हेड आया। पर कितने बार तक हेड आएगा, कितनी बार टेल, तो मुझे पता है नहीं। तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट कैसा है, ये इनफाइनाइट है। कब हेड आएगा वो अपना असम्पशन लगा सकते नहीं है। तो एक कंटिन्यूटी वाला चलते रहेगा कि 10 बार टेल करने के बाद भी शायद हेड आए। अपने को तो ऐसा कहा है ना, जब तक हेड है नहीं तब तक रुकना नहीं है। तो कब आएगा वो अपने को पता नहीं है। तो पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी, प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, पॉसिबिलिटीज। तो अभी के असम्पशन के हिसाब से देखें तो पॉसिबिलिटी तो है इसकी कि 10 बार भी ना आए शायद, बट आएगा जरूर, इसलिए वो इम्पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट है। सम नंबर इसमें इतना ही था। सम नंबर 5, write the sample space from the experiment, randomly selected 3 numbers from the first 5 natural number। वापस सम नंबर 5, ठीक है। selecting
3 numbers from the first 5 natural numbers। क्या करने कहा गया है? सिलेक्टिंग 3 नंबर्स, 3 नंबर सिलेक्ट करो, किसमें से? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5। जीरो आता नहीं है नेचुरल नंबर में, जीरो आता नहीं है। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5। इसमें से कितने नंबर सिलेक्ट करने को कहा गया? 3 नंबर सिलेक्ट। तो इसमें भी वही, अब सिर्फ सिलेक्ट करने को कहा गया है तो अपने कैसे करेंगे? लाइन वाइज, रिवर्स जाएंगे नहीं। तो सिलेक्ट करते हैं, 3 नंबर कहा गया ना, तो ये ध्यान देना बेटा कैसे सिलेक्ट किया है। 1 2 3 1 2 4 1 2 5। मैंने पहले किसको कॉमन रखा? 1 2 को कॉमन रखा। लास्ट वाला क्या करता हूं मैं? चेंज। 1 2 3 1 2 4 1 2 5। अब 2 की बारी खत्म, 2 की बारी खत्म। 1 3 को कॉमन रखूंगा। 1 3 4 1 3 5। तू तो आ गया बेटा, 1 2 3 तो आ गया ना। रिवर्स जाना नहीं है, वापस मैंने क्या किया? 1 2 3 1 2 4 1 2 5। 1 2 को कॉमन रखा, पीछे का नंबर चेंज करते रहे। अब मैंने 1 और 3 को कॉमन रखा, 1 3 4 1 3 5। रिवर्स जाना नहीं है। ये इतना हो गया। अब 3 की बारी खत्म, 4 ले गए। 1 4 5 1 4 5। और उसके साथ आगे कुछ आता नहीं है। तो अब 1 की बारी खत्म। सभी में 1 तो पहले में 1 तो कॉमन ही रखा मैंने, पीछे वाले चेंज किए। वापस से यहां तक क्या किया मैंने? 1 2 3 1 2 4 1 2 5। फिर उसके बाद चेंज किया, 1 3 4 1 3 5। उसकी बारी खत्म हुआ। लास्ट में 1 4 5। 1 को पहले अपने ने सभी में कंटिन्यू रखा था। अब सेकंड 2 3 4 लो। 2 3 4 2 3 5। किसी को कॉमन रख रहा हूं मैं? 2 और 3 को कॉमन, लास्ट चेंज कर। 2 3 4 2 3 5। इसकी बारी भी खत्म हो गई। अब लास्ट में क्या बचा? 2 4 5 2 4 5 खत्म। और लास्ट में क्या बचा? इसके अलावा और कोई आउटकम बनेगा? लाइन वाइज करोगे तभी ये पॉसिबल है। आप रैंडमली करने जाओगे तो नहीं होगा। वापस से 3 नंबर सिलेक्ट करना हो तब थोड़ा सा टफ हो जाता है। ध्यान देना वापस से सभी के लोग। 1 2 3 1 2 4 1 2 5। ये इतना हो गया। फिर चेंज करो, 1 3 4 1 3 5। फिर चेंज करो, 1 4 5। यहां तक कंप्लीट। ये 1 वाला पूरा, पहली 2 लाइन खत्म। फिर 1 को जान दो, दूसरे 3 को लो। 2 3 4 2 3 5 खत्म। 2 4 5। 2 की बारी भी खत्म। लास्ट में क्या बचा? 3 4 5। समझ में आया? एक बार खुद से करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। कैसे लिखा वो सबको समझ में आया? वापस एक बार नंबर समझना है सभी को। कंप्लीट फाइनल नंबर्स कैसे लिखा आइडिया आ गया। 3 3 कैसे सिलेक्ट करना है सभी को। कंप्लीट फाइनल ना? ओके नेक्स्ट सम नंबर 6। ये आज के लिए लास्ट सम, ठीक है। सम नंबर 6 पे ध्यान दो। बहुत अच्छे से पॉसिबिलिटीज दी हुई है आपको। फर्स्ट क्या क्या यू आपको पहले से दे दिया हुआ है, तो मुझे यू ढूंढने की जरूरत है नहीं। सम नंबर
6 पॉसिबिलिटीज टू सैंपल स्पेस, टोटल पॉसिबिलिटी यू आपको दे दिया है। यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1 2 1 to 20 दिया हुआ है। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हुआ बोला हुआ है कि रैंडम एक्सेप्शन में 1 से 20 में से भी किसी को पसंद करना है अपने को। अब उसमें अलग अलग इवेंट दिए हुए। व्हाट इज कॉल्ड इवेंट? के सैंपल स्पेस में से जो सबसेट अपने क्या कुछ सिलेक्ट करते हैं उसमें से रैंडमली, उसको क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। तो ऐसे 3 इवेंट मुझे दिए गए। इवेंट को डिनोट किससे करते हैं? ए बी सी, इधर A1 A2 A3। अपने ABC लेते हैं। तो फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट में क्या कहा गया है ध्यान दो। फर्स्ट सिलेक्टेड नंबर इज ऑड नंबर। लिखवा बेटा ऑड नंबर कौन से 1 to 20 में? पॉसिबिलिटीज PA 1 3 इतने ऑड नंबर्स है। वो तो सबको आइडिया है, सबको आता है लिखना ऑड नंबर्स। सेकेंड कंडीशन, सिलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड हो सके वैसे नंबर्स। तो पॉसिबिलिटी PB इज इक्वल टू 3 का टेबल लिख देने का, T 20 3 6 18 से आगे आएगा तो मेरे पास नंबर ही कितना है? 20। थर्ड कंडीशन, सिलेक्टेड number is divisible by 2 or 3। 2 और 3, तो 2 के साथ डिवाइड वाले नंबर्स भी लेने पड़ेंगे और तो PC इज इक्वल टू 2 3 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 लास्ट वाला डन। ये टोटल पॉसिबिलिटी जितने अपने ने की, डन। समझ में आ गया सबको? तीनों की तीनों कंडीशन फाइनल? कोई डाउट? डन। तो आज यहां तक रखते हैं।